जय गुरुजी संगत जी। इस वीडियो को देखते ही आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। गुरु जी का यही नियम है। संगत जी, आपने कभी गौर किया है कि कुछ चीजें हमारे जीवन में बार बार क्यों टूटती हैं? संबंध, नौकरी, पढ़ाई, कारोबार। हर बार जब लगता है कि अब सब ठीक हो गया, तभी फिर से कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और सबसे दुखद बात, आप अकेले हैं। लोग सलाह देते हैं, धैर्य रखो, मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं समझता कि आप कितना थक चुके हैं, कितनी बार टूट चुके हैं, कितनी बार फिर से उठने की कोशिश की है। संगत जी, अगर आज आप ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, निराश, टूटे हुए, अकेले, तो ये वीडियो संयोग से आपके सामने नहीं आया। ये गुरु जी की तरफ से आपके लिए एक संदेश है। वे आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना। अब तू चिंता छोड़ दे, अब मैं तेरी हर टूटी चीज को जोड़ता हूं। लेकिन पहले एक काम, अभी इसी पल वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरु जी, मैं भी थक गया हूं। अब आप संभालो, क्योंकि जब हम सच्चे दिल से गुरु जी को पुकारते हैं तो वे जरूर सुनते हैं। जय गुरु जी। आज की सत्संग एक ऐसे युवा की है जिसके पास सब कुछ था। पढ़ाई में होशियारी, अच्छी नौकरी की संभावना, परिवार का प्यार। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया और फिर गुरु जी की कृपा ने उसे फिर से जीना सिखाया। जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चमत्कार है। दिल्ली की एक आवासीय कॉलोनी में एक परिवार रहता है, मिश्रा परिवार। राज मिश्रा 22 साल का, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई। राज एक होनहार लड़का था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन, अच्छे नंबर। हर किसी को लगता था ये लड़का बहुत बड़ा करेगा। उसकी मां हमेशा कहती, मेरा राज बहुत अच्छा लड़का है, बहुत जिम्मेदार है, बहुत सच्चा है। लेकिन साल 2023 की गर्मी में सब कुछ बदल गया। राज को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एक ऐसी घटना जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। उसके एक अच्छे दोस्त की अचानक मृत्यु हो गई, बस एक दिन में। कोई बीमारी नहीं, कोई संकेत नहीं, बस वो चला गया। राज टूट गया, पूरी तरह टूट गया। क्यों? वो बार बार पूछता था, क्यों वो चला गया? हम दोनों साथ साथ बड़े हुए, एक जैसी योजनाएं थी, और अब वो नहीं है। मानसिक सदमे ने राज को अंदर से खोखला कर दिया। अब वो घर में बंद रहने लगा, बाहर नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता, सिर्फ अपने कमरे में बैठकर सोचता, जीवन का क्या मतलब है? सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर क्यों जीऊं? उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। राज को क्या हुआ? पहले तो वो हमेशा खुश रहता था, अब तो वो हमेशा उदास रहता है। उसकी मां उसे खाना खिलाने की कोशिश करती, बेटा खा ले, मुझे भूख नहीं है मां, पर तुम्हें खाना चाहिए। क्यों? आखिरकार सब कुछ खत्म हो ही जाता है। डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने कहा यह डिप्रेशन है, गंभीर डिप्रेशन, दवाओं की जरूरत है, और काउंसलिंग भी। दवाओं का एक कोर्स शुरू हुआ, काउंसलर से मिलना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। राज अब भी उसी अंधकार में था। महीने गुजरते गए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। राज की जिंदगी बिल्कुल रुक गई। कॉलेज की पढ़ाई छूट गई, दोस्तों से संपर्क खत्म हो गया, घर में किसी से बात नहीं करता, सिर्फ सोता, सोता और सोता। उसके पिता, राज के पिता, बहुत परेशान थे। मेरा बेटा मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। रात भर जागते, सोचते, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? और फिर एक दिन मां ने एक फैसला किया, चल, दिल्ली में गुरु जी का मंदिर है, वहां चलते हैं। पिता ने कहा, क्या हो जाएगा, दवाएं ही काफी हैं। लेकिन मां का मानना था, दवाएं शरीर को ठीक करती हैं,
लेकिन आत्मा को तो गुरु जी ठीक करते हैं। वे तीनों दिल्ली गए। दिल्ली में गुरु जी का मंदिर। राज को बहुत अजीब लगा, यहां क्या रखा है? लेकिन जब गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा तो कुछ अलग ही हुआ। उसे एक अजीब शांति मिली, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया, जैसे कोई उससे कह रहा है, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। वो 3 घंटे वहां बैठा रहा, कुछ सोचा भी नहीं, बस बैठा रहा। और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दर्द बाहर आने लगा। उसकी मां उसके बगल में बैठी थी, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, गुरु जी सब ठीक कर देंगे बेटा। घर लौटते ही कुछ बदला था? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे पहले हफ्ते में राज ने खाना खाना शुरू किया। मां, मुझे भूख लग गई। मां खुश हो गई। हाँ बेटा, ये तो अच्छा संकेत है। दूसरे हफ्ते में राज ने अपने कमरे की खिड़की खोली। धूप अंदर आई और राज कुर्सी पर बैठकर बाहर देखने लगा। तीसरे हफ्ते में राज बाहर घूमने लगा। पहले बस 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा। चौथे हफ्ते में राज का एक दोस्त उसे मिलने आया। यार, तुम कहां गायब हो गए? पहली बार महीनों में राज मुस्कुराया। भाई, मैं वापस आ गया हूं। 1 महीने बाद राज ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। कॉलेज में वापस गया। प्रोफेसर से मिला। सर, मैं बहुत पिछड़ गया हूं, क्या मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकता हूं? प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। लेकिन यह पहली शुरुआत थी। असली बदलाव तो अभी आना बाकी था। 2 महीने बाद राज का एक नया सवाल था। मां, वो जो दोस्त था, वो कहां गया? क्या कोई जीवन खत्म होने के बाद है? मां ने कहा, गुरु जी को पूछो बेटा। और वे फिर से चट्टारपुर गए। इस बार गुरु जी के सामने राज ने एक लंबी प्रार्थना की। गुरु जी, मेरा दोस्त कहां है? क्या वह ठीक है? और मैं उसे कैसे भूल जाऊं? मैं सब कुछ कैसे सह लूं? और गुरु जी के सामने बैठते ही राज को एक अलग ही समझ आई। शायद जीवन सिर्फ यह नहीं है, शायद कुछ और भी है, कुछ बड़ा है, और मेरा दोस्त उसी का हिस्सा है। घर लौटते ही राज की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त के लिए भी जीने लगा। मेरा दोस्त चला गया, लेकिन मैं यहां हूं, और मैं उसकी यादों को जीवित रखूंगा। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, अपने दोस्त की कहानियों को साझा करने के लिए। हर किसी को पता चले कि मेरा दोस्त कैसा था, कितना अच्छा था। और उसी चैनल पर उसने गुरु जी के बारे में भी कहानियां साझा करने लगा, कैसे गुरु जी ने उसे जीवन दिया। 3 महीने बाद राज की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। इंटरव्यू में जब उसे पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस जॉब के लिए सही हो, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं जीवन को समझता हूं। मैं जानता हूं कि कुछ चीजें नियंत्रण से बाहर होती हैं, और मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं हार नहीं मानता। कंपनी वाले प्रभावित हो गए, नौकरी मिल गई। अब राज हर रविवार दिल्ली जाता है, गुरु जी के सामने बैठता है और प्रार्थना करता है, गुरु जी, धन्यवाद कि तुमने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि तुमने मुझे दिखाया कि जीवन सुंदर है, और अब मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूं। उसके माता पिता भी बहुत खुश हैं। हमारा राज वापस आ गया, पूरी तरह वापस आ गया। पिता कहते हैं, गुरु जी ने हमारे बेटे को बचा लिया। अब राज अपनी जिंदगी का हर पल समझता है, हर हंसी को मूल्य देता है, हर दोस्ती को संजोता है, क्योंकि वह जानता है कुछ चीजें चली जाती हैं और फिर कभी नहीं आती। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है।
रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, इस वीडियो को देखकर अगर आप भी ऐसे ही किसी अंधकार में हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। गुरु जी हैं। वो सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं और वो आपको बचाएंगे। अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, मैं भी राज की तरह टूट गया हूं, कृपा करो। और इस वीडियो को उन सभी लोगों को शेयर करो जो परेशान हैं, जो हार मान चुके हैं, जो सोचते हैं कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गुरु जी का संदेश सबको मिलना चाहिए। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि जीवन प्रार्थना के साथ नई शुरुआत हो सकती है। गुरु जी की कृपा से सब कुछ बदल जाता है, दर्द मिट जाता है, आशा लौट आती है। संगत जी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है, ये एक प्रमाण है। राज की जीवन की शुरुआत गुरु जी की कृपा से। याद रखो, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो गुरु जी ही बचते हैं। वही आशा है, वही रोशनी है, वही सब कुछ है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हां, कमेंट में जरूर बताना, क्या तुम भी ऐसे किसी मुश्किल समय से गुजरे हो? क्या गुरु जी ने तुम्हें भी बचाया है? अपनी कहानी साझा करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और को बचा सकती है। अभी लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। संगत जी, जीवन की असली मिठास सिर्फ सुखद लम्हों में नहीं, बल्कि उन मुश्किल घड़ियों में छुपी होती है जहां मन पूरी तरह से टूटने लगता है। रोशनी की तलाश में जब हम गहराई से अपने भीतर झांकते हैं, तब एक दिव्य शक्ति महसूस होती है जो हर हाल में हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करती है। आज मैं आपसे वही अनुभव साझा करना चाहता हूं। एक ऐसा सफर जहां संघर्ष, विश्वास और गुरुजी का आशीर्वाद एक नई सुबह बनकर आया। संगत जी, मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब हर रास्ता बंद लग रहा था। नौकरी में अनिश्चितता, परिवार में तनाव, बच्चों की चिंता, हर ओर अंधेरा दिखाई देता था। उसी भारी माहौल में मैंने अपनी व्याकुलता और आशा दोनों लेकर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठना शुरू किया। शुरू में बस कुछ मिनट तक मन ही मन सारी परेशानियां उनसे साझा करता, कोई जवाब नहीं आता था, फिर भी दिल को चैन मिल जाता था। एक दिन संगत जी, बहुत थक कर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठा और दिल का बोझ हल्का कर दिया। गुरुजी, अब सब आपकी मर्जी के हवाले करता हूं। अजीब बात थी, अगले दिन ऑफिस में जो काम महीनों से अटका था, वो अचानक कोई बड़ी मदद मिल जाने से पूरा हो गया। घर के हालात में भी थोड़ी रोशनी आनी शुरू हो गई। बच्चों की पढ़ाई में जो उलझन थी, वो बहुत सहजता से दूर हो गई। समझ आया, गुरुजी सब जानते हैं,
उनकी कृपा वक्त से पहले या बाद में नहीं, बल्कि जरूरत के समय ही आती है। संगत जी, इसी अनुभव से मैंने सीखा कि जब हम हर चिंता सत्संग, सेवा और श्रद्धा के रास्ते गुरुजी के हवाले कर देते हैं, तो कृपा अपने आप आने लगती है, चाहे वातावरण कितना भी तनावपूर्ण हो। जब गुरुजी के स्वरूप के आगे अपने दिल का हाल कहो, तो राहत मिलती है, सुकून मिलता है। और सत्संग, वो जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है। सत्संग से जुड़े रहे तो हर घड़ी एक नई उम्मीद से भर जाती है। इसी यात्रा में मुझे महसूस हुआ, गुरुजी की उपस्थिति सिर्फ बाहरी घटना नहीं, वो तो मन की गहराइयों में हर छोटी बड़ी भावना को जानते हैं। कभी सपने में प्रेरणा देते हैं, कभी दोस्तों, परिवार या किसी अजनबी की मदद से रास्ता दिखाते हैं। और सबसे खास, जब मन श्रद्धा और समर्पण में डूब जाता है, तो जीवन की कठिनाई खुद ब खुद आसान होने लगती है। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां उम्मीदें कमजोर हैं, तो आज अपने भीतर सच्चा साहस जगाइए। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठिए, उनकी शरण में अपना मन खोलिए और हर चिंता उनके हवाले कर दीजिए। सत्संग को अपनी दिनचर्या बनाइए। चाहे दिन में जितना भी व्यस्त रहें, थोड़ी देर मन से सत्संग सुने। देखिएगा, ब्लेसिंग्स खुद आपके दरवाजे खटखटाने आएंगी। और संगत जी, अगर कभी आपको गुरुजी की कृपा महसूस हुई हो या सत्संग सुनने के बाद कोई चमत्कार आपकी जिंदगी में आया हो, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। आपकी कहानी किसी और के जीवन को उम्मीद, शक्ति और नया विश्वास दे सकती है। हम सबकी यात्रा अपनी अपनी है, लेकिन गुरुजी की कृपा और सत्संग हम सबका साझा वरदान है। याद रखिए संगत जी, जब मन सच्चाई से समर्पित हो, तो हर अंधेरे में उजाला निकलना आसान है। आज ही उस उजाले की ओर एक और कदम बढ़ाइए और गुरुजी के आशीर्वाद को अनुभव कीजिए। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है, तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं, तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।